दोस्तों, तेनालीरामा अपनी बुद्धि और चतुराई से काफी मशहूर थे। उनकी चतुराई के सामने आज तक कोई भी नहीं टिक पाया। ऐसा ही एक किस्सा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आता है। वहां भी तेनालीरामा अपनी चतुराई और बुद्धि से सबको आकर्षित करके रखा हुआ था। लेकिन राजगुरु के साथ साथ उनके राज्य के ब्राह्मण तेनालीराम को पसंद नहीं करते थे। राज्य के ब्राह्मण ऐसा समझते थे कि तेनालीराम निम्न श्रेणी का ब्राह्मण होते हुए वह अपने ज्ञान और चतुराई से उनको नीचा दिखाता रहता है। सभी ब्राह्मणों के साथ साथ राजगुरु भी तेनालीराम को पसंद नहीं करते थे। यह बात राज्य के ब्राह्मणों को पता चली तो सभी ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि राजगुरु के साथ मिलकर हम तेनालीराम को नीचा दिखा सकते हैं। सभी ब्राह्मण राजगुरु के पास जाते हैं और अपनी बात राजगुरु के सामने रखते हैं। राजगुरु ने ब्राह्मणों की बात को सहमति देते हुए एक योजना बनाते हैं। योजना में उन्होंने निर्णय लिया कि तेनालीराम को राजगुरु का शिष्य बनाने का बहाना किया जाए, जिसके फलस्वरूप शिष्य बनने वाले व्यक्ति के शरीर को दागा जा सकता है। राजगुरु और सभी ब्राह्मण सोचते हैं कि इस तरह हम लोगों का बदला भी पूरा हो जाएगा और बाद में इसे निम्न श्रेणी का ब्राह्मण बताकर शिष्य बनने से इनकार कर देंगे। इससे ब्राह्मणों और राजगुरु की बात का दबदबा रहेगा और तेनालीराम को नीचा दिखाया जा सकता है। फिर अगले ही दिन राजगुरु और ब्राह्मणों के योजना के फल स्वरूप तेनालीराम को राजगुरु का शिष्य बनने के लिए राजगुरु ने तेनालीराम को अपने घर बुलवाया। राजगुरु के बुलवाने पर तेनालीराम कुछ ही देर में राजगुरु के घर पहुंच जाता है और तेनालीराम यहाँ बुलाने का कारण पूछता है। राजगुरु ने तेनालीराम की बहुत सारी तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी बुद्धि और चतुराई से काफी प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। तेनालीराम को व्यक्ति के सच और झूठ को पकड़ने में महारत हासिल थी। उन्होंने फटाक से राजगुरु के चेहरे पर झूठ का पर्चा पढ़ लिया और उनको आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। तेनालीराम ने बुद्धि का उपयोग करते हुए राजगुरु से प्रश्न किया कि आप मुझे अपना शिष्य कब बनाएंगे, तो राजगुरु ने जवाब दिया कि मंगलवार के दिन इस शुभ काम को करना उचित रहेगा। यह कहकर राजगुरु ने तेनालीराम को नए कपड़े दिए और कहा कि मंगलवार के इस अवसर के दिन तुम यह नए कपड़े पहन के आना और उपहार के रूप में आपको 100 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। तेनालीराम ने राजगुरु की बात को समर्थन देते हुए अपने घर की ओर चल देते हैं। रास्ते भर में उनके दिमाग में यही बात खटक रही थी कि गड़बड़ कहाँ है। घर पहुंचते ही तेनालीराम ने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने सीधा और सटीक जवाब देते हुए कहा कि मुझे तो राजगुरु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरी मानो तो आप राजगुरु को साफ साफ मना कर दो। राजगुरु जरूर आपके साथ कोई चाल चल रहे हैं। राजगुरु बिना अपना फायदा देखें कोई भी काम नहीं करता। जरूर इस चाल में उसका कोई मतलब होगा। तेनालीराम ने पत्नी की यह बातें सुनकर अपनी पत्नी को कहते हैं कि कुछ दिन पहले राजगुरु के घर में राज्य के ब्राह्मण सभा करने गए थे। शायद उन सब से कुछ पता चले। उस सभा में सोमदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण भी था। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह गरीब परिवार से है। उसे लालच देकर पूछा जाए तो वह सब कुछ बता सकता है। राजगुरु ने क्या योजना बनाई, यह जानने के लिए तेनालीराम सोमदत्त के घर निकल पड़े और तेनालीराम सोमदत्त को 20 सोने के सिक्के देकर सभा में हुई बातों के बारे में पूछता है। लेकिन सोमदत्त अधिक लालच करने लगा। तेनालीराम ने 25 सोने के सिक्के देकर उससे सारी योजना पूछ ली।
अब तेनालीराम राजगुरु को सबक सिखाने के लिए स्वयं की योजना तैयार करता है और अगले ही दिन मंगलवार को राजगुरु द्वारा दिए गए नए कपड़े पहनकर राजगुरु के घर शिष्य बनने चले जाते हैं। राजगुरु फिर से तेनालीराम की बहुत सारी तारीफ करने लग जाते हैं। तेनालीराम मन ही मन मुस्कुराते हैं और मन ही मन आनंदित होने लगते हैं। राजगुरु तेनालीराम को शिष्य बनाने की विधि शुरू करते हैं और तेनालीराम को 100 सोने के सिक्के देते हुए गद्दी पर बैठने को कहते हैं। तेनालीराम 100 सोने के सिक्के लेते हुए गद्दी पर बैठने को तैयार हो जाता है और विधि को पूरा करने में लग जाते हैं। उसके बाद राजगुरु ने अपने ब्राह्मण साथी को शंख और लोहे का चक्र गर्म करके लाने के लिए कहता है ताकि विधि पूरी होने के बाद वह तेनालीराम के शरीर को दाग सके। तेनालीराम के शिष्य बनने की आधी विधि पूरी होने के बाद वह 50 सिक्के राजगुरु के सामने फेंकता है और बाकी के सिक्के लेकर वह राजगुरु के घर से भाग जाता है। सभी ब्राह्मण साथी तेनालीराम के पीछे पीछे भागते हैं। बहुत देर तक तेनालीराम भागता है और बचने की कोई संभावना न देखकर वह थक हार कर राज दरबार पहुंचता है। वहां पर महाराजा ने तेनालीराम को हांफते हुए देखकर प्रश्न किया कि तुम्हारे पीछे कौन पड़े हैं और क्यों पड़े हैं? तेनालीराम जवाब देता है कि राजगुरु ने मुझे अपना शिष्य बनाने का निमंत्रण दिया था और मैं उनका शिष्य बनने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उस वक्त मुझे यह बिल्कुल याद नहीं था कि मैं निम्न श्रेणी का ब्राह्मण हूँ। मैं राजगुरु का शिष्य नहीं बन सकता। जब शिष्य बनने की विधि शुरू हुई और तब मुझे याद आया कि मैं निम्न श्रेणी का ब्राह्मण हूँ, तब तक आधी विधि पूरी हो चुकी थी और मैं आधी विधि में 50 सोने के सिक्के राजगुरु को सौंपकर और बाकी के सोने के सिक्के अपने साथ लेकर आ गया हूँ। वास्तविकता में निम्न श्रेणी का ब्राह्मण राजगुरु का शिष्य नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी राजगुरु मुझे दागना चाहते हैं। इतने में राजगुरु राज दरबार पहुंचते हैं। तब राजा राजगुरु से इस बारे में पूछते हैं तो राजगुरु जवाब में सच्चाई को छुपाते हुए कहते हैं कि मुझे ज्ञात नहीं था कि तेनालीराम निम्न श्रेणी का ब्राह्मण है, इसीलिए मुझसे यह भूल हो गई। राजा के सामने राजगुरु झूठ ही तेनालीराम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुमने समय रहते बता दिया कि तुम निम्न श्रेणी के ब्राह्मण हो और मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, वरना अनर्थ हो जाता। राजा तेनालीराम की इस ईमानदारी को देखते हुए बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा तेनालीराम की ईमानदारी को देखते हुए उन्हें 1000 सोने के सिक्के उपहार स्वरूप भेंट में देते हैं। वहां पर फिर से एक बार तेनालीराम विजय हुई। इसलिए दोस्तों, हमें किसी भी व्यक्ति को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, सभी को बराबर मानना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान संयम और धैर्य से हो जाता है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार।